तो ये बात है कल सुबह की, जब मैं एक शो देख रहा था, अली बाबा दास्तान काबुल, शायद आपने भी देखा होगा। और उसमें एक सीन पर जब ये मैंने सुना, आहब का तलिस्मान यहाँ गुफा में ही है। आहब के लौटने का वक्त हो गया है मेरी नूरे निगाह। छीन लो इससे तलिस्मान, चाहे इसके लिए इसके टुकड़े टुकड़े। मैंने सोचा तालिस्मान, ये नाम तो सुना है। फिर याद आया कि मेरे ग्रैंडफादर मरने से पहले कोई मैप देखकर किसी तालिस्मान के बारे में जिक्र किया था और मैंने उस मैप को पुरानी कॉपीज के साथ रख दिया था। अब फटाक से मैं जाकर टेबल के नीचे से उसको ढूंढने लगा, लेकिन बैग के कॉपीज का हाल चूहों ने कुछ ऐसा कर दिया था। पल के लिए मैं डर गया, लेकिन फाइनली मेरे को मैप सही सलामत मिल गया। लेकिन मुझे उस मैप का कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी मुझे याद आया कि मेरा एक दोस्त है जो कि है तो बड़े काम का, लेकिन सारा दिन गेम ही खेलता रहता है। तो मैंने उसको मैप का फोटो भेजा और फिर कॉल लगाया। अरे कौन भोंसड़ी के फोन करना, हटाओ। नो डिस्टर्ब ड्यूरिंग गेम, ये मुझे ही पता है, बट मैंने फिर लगाया। हाँ बोल गरीब। एक फोटो भेजा, देख तो उसमें जो जगह है उसको जानता है क्या? अच्छा रुक, ये DKF क्या है? अरे पता होता तो मैं तुझे फोन क्यों करता फिर। क्या ये नदी है? हाँ लग तो ऐसा ही रहा है, और ये साइड वाला शायद कोई फिशरी है। अगर ये तालाब है तो जगह चिना पहचाना लग रहा है। अरे तो जल्दी सोच कर बताना क्या है। DKAF, अरे धर्मखा लैंग्लो फॉरेस्ट। तुझे पता है ये जगह कहाँ है? हाँ हमारा इधर ही है। ठीक है, रेडी हो जा, मैं आता हूँ। अभी चलते हैं वहाँ के लिए निकलते हैं। हेलो, अरे हेलो सुन तो, हेलो। अब मैं इतना एक्साइटेड था कि मैं उसका पूरा बात सुने बगैर ही चला गया। उसको जाकर मैप दिखाया और कहा कि ये टी यानी तालिस्मान हो सकता है, लेकिन उसके अनुसार ये देख, यहाँ जो टी है ना, आई थिंक सो ये है तालिस्मान। ये टी तालिस्मान नहीं, ये टी तमन्ना होता है। फिर मैंने उसको समझाया कि दादाजी ने मेरे को एक तालिस्मान के बारे में बताया था और ये नक्शा उन्होंने दिया था, और आज मैं फ्री हूँ तो चलो जाकर ढूंढते हैं। ठीक है, जाने आने के 150 रुपये लगेंगे मुझे। ले लेना चाहिए। इतनी तेज कड़ी धूप में हम निकल गए तालिस्मान की तलाश में। फॉरेस्ट तो कोई एंगल से ये नहीं लग रहा था, और रास्ते के किनारे एक पेड़ भी नहीं था कि बैठकर रेस्ट करें। वो रास्ता दिखाता गया और मैं इसको फॉलो करता गया। कुछ छलांगे भी मारी। मर गया मादर। अरे लो। कहीं जूते भी पड़े, आई मीन खोलने पड़े, क्योंकि सामने पानी था ना। और फिर हम लोग काफी दूर जाने के बाद एक आम के पेड़ के नीचे बैठे। हमें नहीं पता था कि ये आम का पेड़ भूतिया है। थोड़ी देर रेस्ट किए और वो मुझसे पूछ रहा था कि आखिर ये तालिस्मान है क्या चीज। मैंने उसको बताया कि मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ एक फैंटेसी शो में देखा था कि तालिस्मान कोई एक सुपर नेचुरल पावर वाली चीज है। तभी जिस पेड़ के नीचे बैठे थे उस पर से कुछ आवाज आई। क्या तुम लोग डरे? नहीं, तुम्हारी ये पर और ज्यादा मेहनत की जरूरत है। फिर सोचा कि यार ये किसने कहा। आलम से पूछा तो उसने कहा कि उसके दादी ने एक अदृश्य भूत की कहानी सुनाई थी इसी जगह को लेकर। शायद वही है, और इस भूत से बचने का एक ही उपाय है। भूतों का गाना सुनना बहुत पसंद है। हाँ तो? और तुझसे वाहियात कोई गा नहीं सकता। तुम अगर मनाओगे तो मान जाऊंगा मैं तेरे। बस कर भाई, भूत। बस बस। अब भूत तेरी माँ की। अब अच्छी खासी बेइज्जती तो मैंने करवा ली, लेकिन इसके बदले तो भूत भागा नहीं और ज्यादा गुस्सा हो गया मेरा बेसुरा गाना सुनकर। और वो हमें चेतावनी पर चेतावनी देता रहा, क्योंकि ऐसे भूत जिसको गाना सुनना पसंद, उससे कौन ही डरेगा। और दूसरी चीज ये तो सामने भी नहीं आता कि डर लगे। फिर वहीं पर बैठे बैठे अचानक आलम बेहोश हो जाता है। मैं उसको उठाने की कोशिश कर ही रहा होता हूँ, तभी साइड से उसका एक हमशक्ल मेरे को दिखाई पड़ता है। ओहे, अच्छा समझा, अपना जुड़वा को देखकर तू बेहोश हो गया। अबे उठ यार, तेरा जुड़वा भाई आया है। जुड़वा नहीं, वो मरा है तभी मैं आया हूँ। उसे जिंदा करने के लिए मुझे मारना पड़ेगा। मतलब सीधी सी बात, वो हमें फाइट के लिए बोल रहा था, और अपनी वीडियो में फाइट दिखाने के लिए पहला मौका था। तो मैंने कहा कि चलो शुरू हो जाते हैं, जितना भी हो सके हम करते हैं फाइट। अब
वो मेरे एक मुक्के से मर कैसे गया ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा था। फिर याद आया कि दादाजी ने कहा था कि मेरे हाथ में जो ब्रेसलेट है ये कोई मामूली ब्रेसलेट नहीं है, ये टाइम आने पर मेरा मदद करेगा। और शायद यही वो टाइम था। अब उसका जुड़वा मरने के बाद एक काला पत्थर में तब्दील हो गया। मैंने उस पत्थर को जैसे ही हाथ लगाया वहाँ पर भूकंप जैसा कुछ आ गया, बादल गरजने लगा। अब तक उसको भी होश आ गया था। मैं जाकर उसको उठाया और फिर बताया कि ये जगह डेंजरस है, ऐसा ऐसा हुआ है। पहले तो उसको कुछ यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन अचानक से मेरे आंखों पे काला पर्दा छा गया और जब मेरी आंख खुली तो खुली की खुली रह गई, क्योंकि मैं वो शो देखते देखते सो गया था। लिटरली ये सारा एक सपना था। शायद से इस शो के तालिस्मान का भूत मेरे सर पर कुछ ज़्यादा ही चढ़ गया था। खैर, इफ यू एंजॉय द वीडियो मेक श्योर टू लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। और हम मिलते हैं अगली वीडियो में किसी ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।